अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेसेस के कुछ और न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे, अगर सिस्टमेटिक वे में से चलोगे तो बहुत आसान रहेगा। तो ये जेईई में आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं, इसमें तमाम सा दिखा देते हैं मीडियम वगैरह, कई मीडियम वगैरह दिखाते हैं, तो जनरली आपको डिफ़िकल्ट लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा ब्लैक बोर्ड पर देखिए। एक यहाँ पर ये वाटर का टैंक है, ये टैंक है, और इस टैंक में वाटर फिल किया गया है, वाटर है। टैंक नहीं लग रहा हो तो टैंक हम बना देंगे कि इसको हम टैंक बना देंगे इस तरीके से। ऐसे टैंक हो गया। ये वाटर सरफेस पर ये ऑयल फैल गया है। ये तो वाटर है और ये क्या है, ऑयल, और ऊपर एयर है। तो ऑयल कन्वेक्स फॉर्म में है, यानी ये एक लेंस बना देगा, ये एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन गया। अब कहते क्या है कि ऊपर कहीं एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सोर्स लाइट एस है, एस सोर्स है, और एस का जो डिस्टेंस है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगा? ये भी पूछते हैं कि टैंक के बॉटम से कितने ऊंचाई पर इमेज बनेगा। ये नहीं पूछ दिया कि इमेज कहाँ बनेगा, ये टैंक के बॉटम से कितनी ऊंचाई पर, और टैंक की डेप्थ 18 सेंटीमीटर दिया है। टैंक की डेप्थ 18 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ये ऑयल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/4 दिया है। ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया? 7/4। और वाटर का 4/3 होता ही। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, वाटर का 4/3 है। तो वाटर का 4/3, रेडियस इस कर्व सरफेस का 6 सेंटीमीटर। ठीक, इतना सब कुछ दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे लेंस का, जिसमें लेंस के बोथ साइड के मीडियम डिफरेंट हो, सेम ना हो, डिफरेंट मीडियम हो। ये N1 है, ये N2 है, और ये N3 है। देख लीजिए, इस तरीके का अगर सवाल हो तो आपको इसका मतलब वो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, मैंने पढ़ाया है। N3/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। N3/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। तो N3 तो वाटर है, तो 4/3 हो गया। V आपको निकालना है। U 24 सेंटीमीटर है, तो उधर अपोजिट द रे निकालोगे तो ये -24 हो जाएगा। माइनस यहाँ 7 इसका दिया है 7/4 -1 N1 है, और R इसका 6 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो ऐसा करने पर हम इसको कैलकुलेट का भी ही अननोन है, तो इतना कैलकुलेशन क्या बताना आपको, आप तो छोटे छोटे कैलकुलेशन करते जाएंगे, और V जो है वो आपका 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब V 16 सेंटीमीटर आ जाएगा तो बॉटम से कितना ऊपर? 18, तो ये दिया है 18 माइनस 16 माइनस 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर ऊपर, बॉटम से ऊपर 2 सेंटीमीटर, तो
ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं, क्वेश्चन आसान है। एक और क्वेश्चन जेईई का हम दे रहे हैं आपको, उसको देखिए। जेईई का दूसरा क्वेश्चन वो ये है, जेईई का दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसे ढंग से समझिए। अगर आप इसको ढंग से समझेंगे तो बहुत सी नॉलेज बढ़ेगी इमेज फॉर्मेशन की। इनमें इन्होंने दिया है एक कॉनकेव मिरर और एक कन्वेक्स लेंस। एक कॉनकेव मिरर दिया है, आप फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ -10 होगा। एक कन्वेक्स लेंस दिया है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो +10 सेंटीमीटर। इन दोनों को एयर में 50 सेंटीमीटर पर रखा गया है। सवाल को देखिए, कहाँ से कहाँ तक ले गए, इनको 50 सेंटीमीटर पर रखा गया। इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर, मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर रखा गया, यानी ये डिस्टेंस जो है वो आपका 15 सेंटीमीटर है। ये 15 सेंटीमीटर यानी पीबी जो है वो 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा गया। तो ये कहते हैं कि लेंस से इसका जो इमेज है वो इरेक्ट दिखाई पड़ता है। लेंस से इसका इमेज जो है इरेक्ट दिखाई देता है। तो इस समय इस पूरे सिस्टम का मैग्नीफिकेशन M1 है। इस पूरे सिस्टम का, यानी मिरर भी है और लेंस है, इन दोनों का मिला करके मैग्नीफिकेशन M1 है। फिर क्या किया, इतने पर ही नहीं कि M1 निकाल के आंसर सही करो। कहते हैं इस सिस्टम को वाटर में या किसी लिक्विड में डिप कर दिया गया, पूरे सिस्टम को, तब भी ऐसे होता है। अब मैग्नीफिकेशन M2 है। मैग्नीफिकेशन क्या है? M2। तो M2 अपन M1 निकालना। तो ये हुआ ना IIT छाप का सवाल। तो डरना नहीं है, लग जाएगा, बस सिस्टमेटिक चलो। पहले AB हम इसका फिगर बनाते हैं। हमने इसका फिगर बनाया, उसमें थोड़े क्वेश्चन में दिया, हमने फिगर बनाया कि AB ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज A' B' बना। A' B' इमेज लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका इमेज इधर देखिए A" B" बना और इरेक्ट बना। ये देखो इरेक्ट बना। तो बाई कैलकुलेशन भी यही इरेक्ट आना चाहिए। अब आप देखिए, इसका इन्वर्टेड और इसने इरेक्ट कर दिया। देखिए ये इरेक्ट कर दिया। सब लोग ध्यान से, खूब ध्यान से समझो, ये इरेक्ट किया गया। तो पहले इससे चलिए हम फॉर मिरर 1/F = 1/B + 1/U फार्मूला होता है, -1/10 = 1/B, और U माइनस होता तो -15 रखा, और इससे V की वैल्यू निकालते गए तो V की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब PB' ये -30 सेंटीमीटर आ गया। तो डिस्टेंस लो ये 30 और दोनों के बीच डिस्टेंस 50 है, तो लेंस के लिए ये 20 सेंटीमीटर आया। लेंस के लिए U बराबर -20, इस लेंस के लिए U बराबर कितना होगा? -20। अब लेंस का फार्मूला लगा दो, 1/F = 1/B - 1/U। तो 1/F 10 है = 1/B, और यहाँ -20 लिखोगे तो +1/20 हो जाएगा, तो B बराबर 20 आ गया। और सही बात है, 2F पर ऑब्जेक्ट, तो 2F पीछे इमेज बनेगा। तो 2F आई है, 20 माने 10 का 2 गुना 2F पर, तो 2F पर 20 पर इमेज बन गई। अब इसका मैग्नीफिकेशन निकाल लो, टोटल मैग्नीफिकेशन।
मिरर का मैग्नीफिकेशन -30 अपॉन -15 विद निगेटिव साइन, -v/u होता है। तो v भी निगेटिव, u भी निगेटिव और पहले निगेटिव। और लेंस का मैग्नीफिकेशन v/u होता है, तो v20 और u -20। तो कहीं अल्टीमेटली सभी माइनस कैंसिल होकर के 2 आ गया, m1 2 आ गया। आप क्या करोगे, इसको उठा करके लिक्विड या उसमें डाल दो मीडियम में। मीडियम में डाल दोगे तो मिरर पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि मिरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है। ये बात याद रखना, मिरर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। अब कितना चेंज हो जाएगा उसका हमने फार्मूला बता रखा है। ये देखिए, ये फार्मूला है। ये क्या है फार्मूला, एफ डैश इक्वल टू एफ एन डैश, एफ डैश इक्वल टू एफ एन डैश n-1 अपॉन n-n डैश। मैंने कहा था ये फार्मूला कहीं ना कहीं यूज में आएगा। और इससे वैल्यू रख दो, एफ की जगह 10 लिख दो, एन डैश की जगह 7 कितना दिया हुआ है, एन डैश की वैल्यू 7/6, एन डैश की वैल्यू 7/6 दिया है। और 1.5 -1 अपॉन 1.5 -7/6 कैलकुलेशन करते जाओ, बहुत आसान कैलकुलेशन है। तो ये एफ डैश की वैल्यू आ जाता है 35/2। एफ डैश की वैल्यू आ गई कितना, 35/2। अब इसके लिए फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला लगाओगे, 1/f डैश इक्वल टू 1/b -1/u। तो 2/35 इक्वल टू 1/b, और u तो वही -20, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/b इक्वल टू 2/35 -1/20, 1/b की वैल्यू निकालो तो 2/35 -1/20। और ये कैलकुलेट करते 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 v की वैल्यू 140 आया, v की वैल्यू 140 आ गया। अब मैग्नीफिकेशन m2 निकालो, तो m2 इक्वल टू -30 अपॉन -15, ये मिरर के लिए है, और 150 अपॉन -20 लेंस के लिए है। तो माइनस सब कैंसिल, तो ये 14 आ गया। तो m2 14 आया, और m1 कितना आया था यहाँ पर 2। तो m2 अपॉन m1 14/2 इक्वल टू 7 आंसर आया। 7 बढ़िया आंसर आया, डिजिटल में 7 सिंगल डिजिट वाले आंसर वाला क्वेश्चन था, तो आपका 7 आ गया। फिगर भी आपके समझ में आ गया होगा। तो इसको ज़रा एक आध बार देखिए, समझिए, छोड़िए नहीं, ऐसे सवालों को लगाइए ज़रूर। शार्पनेस बढ़ती है, मेंटल शार्प